नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम लोग इस वीडियो में इस लेक्चर में हम लोग पद्मा अवार्ड्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा या फिर सुनते होंगे इधर उधर, या फिर अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको तो ये जानकारी होगा ही कि याद करना होता है पद्मा विभूषण, पद्मा विभूषण, पद्मश्री, ये सब अवार्ड। तो आज हम लोग इस लेक्चर में इसी को डिटेल से जानेंगे कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री की थोड़ा इतिहास जानेंगे, कब दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, इनके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो जानकारी होना चाहिए पद्मा अवार्ड्स को लेकर, तो वो हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, पद्मा अवार्ड जो है अपने इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड में, यानी किसी नागरिक को दिया जाने वाला जो उच्चतम जो ऑनर सम्मान होता है वो है। सबसे पहला जो जो हाईएस्ट कह सकते हैं, सबसे ऊंचे दर्जे का एक नंबर का जो अवार्ड जो इंडिया में किसी को अगर दिया जाता है तो वो है भारत रत्न। उसके बाद पद्मा अवार्ड्स आते हैं। तो पद्मा अवार्ड्स जो है वो हर साल रिपब्लिक डे जो होता है 26 जनवरी को, जो रिपब्लिक डे होता है, उस दिन अनाउंस किया जाता है किनको पद्मा अवार्ड्स मिला, किस कैटेगरी में पद्म विभूषण मिला, पद्म भूषण मिला, पद्मश्री मिला, किस किस कैटेगरी में मिला, कौन से स्टेट या कौन से कंट्री के हैं, उन व्यक्ति को अनाउंस किया जाता है रिपब्लिक डे के दिन। और ये जो अवार्ड है वो 3 कैटेगरी में होता है। पहला कैटेगरी है पद्म विभूषण, दूसरा कैटेगरी है पद्म भूषण और तीसरा कैटेगरी है पद्मश्री। ये 3 अवार्ड दिए जाते हैं। तो पद्म भूषण जो है एक तरह से कह सकते हैं इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। थर्ड में कैटेगरी को रैंक करे तो पद्म भूषण आ जाता है और चौथे में पद्मश्री आ जाता है। और भी इनके बारे में जानेंगे। तो पद्म विभूषण जो होता है वो कोई भी व्यक्ति अगर अपने क्षेत्र में जो एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश्ड जो सर्विस है जो लोग करते हैं उनको पद्म विभूषण दिया जाता है। उसके बाद पद्म भूषण जो है अपने क्षेत्र में वो अगर डिस्टिंग्विश सर्विस करे हाई ऑर्डर का तो उनको पद्म भूषण दिया जाता है। और कोई व्यक्ति अगर अपने क्षेत्र में डिस्टिंग्विश सर्विस करे तो उनको पद्मश्री दिया जाता है। तो ये अवार्ड जो होता है वो अवार्ड है, जितने भी क्षेत्र हैं, लगभग बहुत सारे क्षेत्र हैं, फील्ड्स हैं, जो आगे इस वीडियो में पता चलेगा कौन कौन से फील्ड में अवार्ड दिया जाता है। तो अपने क्षेत्र में जितने भी क्षेत्र है उसमें कोई व्यक्ति अगर कोई एक्टिविटी या कोई डिसिप्लिन में पब्लिक सर्विस में इन्वॉल्व हो तो उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये ऑनर उनको दिया जाता है। और ये अवार्ड को जो है दिया जाता है किनके रिकमेंडेशन में, तो याद रखना एक कमेटी बनती है जिनका नाम है पद्मा अवार्ड कमेटी। पद्मा अवार्ड कमेटी यानी कि रिपब्लिक जो डे होता है उससे पहले एक कमेटी बनती है और इसको कंस्टिट्यूट कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर कंस्टिट्यूट करते हैं हर साल, यानी हर साल ये अवार्ड दिया जाता है। इनका जो नॉमिनेशन प्रोसेस है वो पब्लिक के सामने, यानी कोई भी व्यक्ति जो है इसको नॉमिनेशन कर सकता है या करा सकता है। कोई व्यक्ति अगर खुद को भी चाहे, अगर वो चाहता है कि मुझे डिजर्व करता हूँ मैं वो पद्मा अवार्ड्स, तो वो खुद का भी सेल्फ नॉमिनेशन करा सकता है पद्मा अवार्ड्स के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब इनकी थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं। तो पद्मा अवार्ड्स जो है उनको कंस्टिट्यूट किया गया था, इंस्टीट्यूट किया गया था 1954 में, यानी आज़ादी के 7 साल के बाद, 1947 के 7 साल के बाद जो है 1954 में, 1954 में 2 अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया गया। पहला भारत रत्न और दूसरा है पद्मा जो अवार्ड है, पद्मा अवार्ड, यहाँ विषण हो गया है मिस्टेक्स, ठीक है। तो पद्मा अवार्ड्स को कंस्टिट्यूट किया गया 1954 में। और एक तरह से कह सकते हैं पद्मा विभूषण ही दिया गया था उस समय, पद्मा अवार्ड्स अब जाकर नाम किया गया। तो पद्मा विभूषण ही कंस्टिट्यूट किया गया था 1954 में। उसको लेटर 3 कैटेगरी में, 3 क्लास में कहा गया। तो किसी व्यक्ति को पद्म विभूषण मिला पहला वर्ग में, या दूसरा वर्ग में, या तीसरा वर्ग में। मतलब पद्मा जो विभूषण जो अवार्ड था, जो इनको आज हम लोग पद्मा अवार्ड के नाम से जानते हैं, वो पहले एक ही कैटेगरी में था, पद्म विभूषण। लेकिन वर्ग 3 वर्ग में थे, पहले वर्ग में, दूसरे वर्ग में, तीसरे वर्ग में। बाद में जाकर ये पद्म विभूषण को कॉमन नाम दिया गया पद्मा अवार्ड्स, और उसमें 3 कैटेगरी डाल दिए गए, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये 3 कैटेगरी बने। तो कब इनका नामांकन यानी कि नाम बदला गया, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग से, तो पहला वर्ग को नाम बदलकर पद्म विभूषण रखा गया, दूसरे वर्ग को पद्म भूषण और तीसरे वर्ग को पद्मश्री। ये नामांकन हुआ था 8 जनवरी 1955 को, यानी कि 8 जनवरी 1955 को ये जो नेम चेंज किया गया। तो इसको भी याद रखना, किसी किसी एग्जाम में पूछ सकते हैं।
उसके बाद रिपब्लिक डे में जो है हर साल जो है इसका अनाउंसमेंट होता है किस व्यक्ति को किस कैटेगरी में अवार्ड्स मिले। कुछ कुछ जो ईयर हो गए उनको छोड़कर, जैसे कि 1978 को, 1979 को और 1993 से लेकर 1997 तक, यानी कि ये 5-6 साल है, ये छोड़कर हर साल ये दिया गया था। और यह बात तो आपको पता ही होगा कि अवार्ड जो है 3 कैटेगरी में दिया जा रहा है। पद्म भूषण एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए, पद्म भूषण डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर के लिए और पद्मश्री डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए। तो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी रेस का हो, कोई कुछ भी काम करता हो, कोई भी ऑक्यूपेशन हो, कोई भी पोजीशन हो या कोई भी सेक्स का हो, इस अवार्ड के लिए एलिजिबल है, ठीक है। यानी कोई व्यक्ति ये अवार्ड मिल सकता है उनको, कोई व्यक्ति को दिया जा सकता है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस है, जो पीएसयू में भी काम करते हैं, वो इस अवार्ड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्वालिफाइड नहीं होंगे। उसमें भी गवर्नमेंट सर्वेंट अगर वो डॉक्टर या साइंटिस्ट है तो वो उनको दिया जा सकता है ये अवार्ड, ठीक है। कह सकते हैं कि गवर्नमेंट सर्वेंट और पीएसयू को यह अवार्ड नहीं दिया जाता है, बाकी सभी को दिया जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी पब्लिक सर्विस में काम कर रहे हैं, ठीक है। उनको अलग तरह से और भी तरीके होते हैं उनको सम्मानित करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। अब आते हैं ये जो अवार्ड्स है किन किन कैटेगरी में दिया जाता है, लिस्ट क्या क्या, कौन सा फील्ड, कैटेगरी तो जान गए हम लोग, फील्ड जो वेरियस एक्टिविटी या डिसिप्लिन जो है जिसमें दिया जाता है। तो पहले आर्ट में, कला के क्षेत्र में दिया जाता है। जैसे कला के क्षेत्र में कोई अगर मान लीजिए म्यूजिक हो गया, पेंटिंग हो गया, स्कल्पचर हो गया, फोटोग्राफी हो गया, सिनेमा हो गया, थिएटर हो गया, और भी बहुत सारी चीजें इसमें आते हैं। इन सब क्षेत्रों में अगर कोई बढ़िया काम कर रहा है, हाई ऑर्डर का या फिर एक्सीलेंट डिस्टिंग्विश्ड सर्विस कर रहा है इस क्षेत्र में, तो उनको आर्ट के क्षेत्र में दिया जाता है। सेकेंड है सोशल सर्विस के क्षेत्र में दिया जाता है, जैसे कि सोशल सर्विस में चैरिटेबल सर्विस हो गया, ये भी सोशल वर्क में ही आ जाएगा, या फिर कम्युनिटी प्रोजेक्ट के लिए कोई कंट्रीब्यूशन हो गया। इस तरह के क्षेत्र जो है सोशल वर्क के कैटेगरी में के फील्ड में आएंगे। फिर पब्लिक अफेयर में कोई काम कर रहा है, जैसे लॉ में, पब्लिक लाइफ में या पॉलिटिक्स में, उनको पब्लिक अफेयर के फील्ड में दिया जाएगा। साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी दिया जाता है, जैसे कि साइंस, स्पेस इंजीनियरिंग हो गया, न्यूक्लियर साइंस हो गया, आईटी हो गया, फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया साइंस में, या फिर इसी से जुड़ता हुआ कोई सब्जेक्ट है जिसमें अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको दिया जाता है। फिर ट्रेड एंड इंडस्ट्री के क्षेत्र में, जैसे बैंकिंग, इकोनॉमिक एक्टिविटी, मैनेजमेंट, प्रमोशन ऑफ टूरिज्म बिजनेस, ये सब क्षेत्र में भी इस फील्ड में आता है। फिर मेडिसिन में अगर कोई मेडिकल रिसर्च कर रहा है, कोई आयुर्वेदा में डिस्टिंक्शन या स्पेशलाइजेशन प्राप्त कर रहा है, या होम्योपैथ में, सिद्धा, एलोपैथी, नेचुरोपैथी, तो आयुष के क्षेत्र में जो कोई अगर मेडिसिनल क्षेत्र में बढ़िया काम कर रहा है तो उनको भी दिया जाता है। और भी हैं, लिटरेचर और एजुकेशन में भी पद्मा अवार्ड दिए जाते हैं। जर्नलिज्म में भी लोग सेलेक्ट होते हैं, टीचिंग से भी लोग सेलेक्ट होते हैं, बुक कंपोजिंग में, लिटरेचर में, पोइट्री में, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन में, प्रमोशन ऑफ लिटरेसी में, एजुकेशनल रिफॉर्म्स अगर कहीं देखा गया तो उन सब क्षेत्र में। सिविल सर्विसेज में भी डिस्टिंक्शन एक्सीलेंस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दिया जाता है गवर्नमेंट सर्वेंट के द्वारा। उसके बाद स्पोर्ट्स में भी एथलीट, एडवेंचर, माउंटेनिंग, ये सब, और भी अगर कोई योगा या फिर स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहा है, प्रमोशन के लिए भी लोगों को दिया जाता है। सिर्फ वो अगर स्पोर्ट्स बढ़िया कर रहा है तो उनको तो दिया जाता है, साथ साथ अगर कोई व्यक्ति कुछ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहा है तो उनको भी ये दिया जाता है। उनके अलावा ये सब जो ऊपर जो फील्ड है, उनके अलावा कुछ कुछ अदर फील्ड हैं जो अगर इसमें कवर नहीं है, जैसे कि इंडियन कल्चर में या फिर ह्यूमन राइट के प्रोटेक्शन में, फिर अगर कोई व्यक्ति वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन या कंजर्वेशन पे ध्यान दे रहा है, तो ये भी एक तरह से पब्लिक सर्विस का डिस्टिंग्विश्ड फील्ड है। तो इसमें भी अगर व्यक्ति काम बढ़िया कर रहा है तो उनको भी इसमें दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर अवार्ड्स के जो चेहरे हैं, वो मतलब मेडल किस तरह दिखता है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पहला जो दिख रहा है, जो पद्म अवार्ड में पहला जो कैटेगरी का, यानी कह सकते हैं कि सेकंड हाईएस्ट जो अवार्ड है अपने इंडिया का, वो पद्म विभूषण, वो कुछ इस तरह से दिखता है। उसके बाद है सेकंड नंबर पे है पद्म भूषण, वो सेकंड नंबर पर है पद्म अवार्ड्स में, वो कुछ इस तरह से दिखता है। और पद्मश्री जो है थर्ड नंबर वाला, वो कुछ इस तरह से दिखता है। तो बेसिकली क्या है, सेंटर पे कुछ सर्कुलर है और चार बड़े बड़े लोटस लीव्स है, और छोटे छोटे शायद लोटस लीव्स 4 है। लगभग सब ये पद्म भूषण में है।
4 हैं, और पद्म भूषण विभूषण में 4 है, भूषण में 3 है, और यहाँ पे पद्मश्री में एक 5 लोटस के जो लीफ है वो है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और चीजें हैं। उसके बाद ये अवार्ड जनरली जो है मरणोपरांत पोस्टमसली नहीं दिया जाता है, जनरली नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति हाईली डिजर्विंग है तो उनको ये पोस्टमसली दिया जाता है। उसके बाद जो पद्म अवार्ड्स को अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को मिल चुका है, मान लीजिए पद्मश्री मिला है, तो उनको पद्म भूषण देने के लिए ये ऑर्डर में चढ़ते हैं, पद्मश्री, उसके बाद पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण। तो अगर कोई व्यक्ति को पद्मश्री मिला है तो उनको पद्म भूषण देने के लिए 5 साल का मतलब एक टाइम लैप्स होना चाहिए, कम से कम 5 साल का टाइम लैप्स होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शन है कि अगर कोई हाईली डिजर्विंग केसेस मिल जाता है तो उनको ये रिलैक्सेशन मिल सकता है। कोई ये 5 साल का जो रिलैक्स जो कह सकते हैं रेस्ट्रिक्शन है वो उनके लिए नहीं लगेगा। अब आते हैं जो ये अवार्ड है, हर साल जैसा कि पता है कि आपको प्रेसिडेंट के द्वारा रिपब्लिक डे के दिन अनाउंस किया जाता है, लेकिन इनको दिया जाता है मार्च अप्रैल के मंथ में, हर साल दिया जाता है। और अब ये इनको अवार्ड के साथ एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और मेडल दिया जाता है। जैसे कि मेडल आपको थोड़ा देर पहले ये जो आपको मेडल मैं दिखाया था, ये मेडल्स दिया जाता है और साथ साथ उनको सर्टिफिकेट्स दिया जाता है। और अगर जो अवार्डी चाहें तो अगर वो डिमांड कर सकते हैं कि मुझे छोटा सा रेप्लिका मेडल का रेप्लिका दे, जो कि वो अगर कोई भी सेरेमोनियल या स्टेट फंक्शन होगा या कोई फंक्शन होगा उसमें चाहे तो वो मेडल को अपने साथ अपने पहन सकते हैं, या फिर साइड में जो लगाते हैं मेडल्स अपने ड्रेस में, तो उस तरह का डिमांड कर सकते हैं। और जो जो अवार्ड जिनको जिनको मिलेगा वो क्या होता है, गजेट ऑफ इंडिया जो होता है वहाँ पर उनको उनके नाम को उनको पब्लिश करा जाता है। उसके बाद अगर बात करें कि टोटल कितना लोगों को दिया जाता है, तो ये अवार्ड जो है टोटल बात करें कॉमन केस में तो 120 से ज़्यादा नहीं देने का प्रावधान है। अगर इसमें अगर उसमें से 120 में सिर्फ कॉमन लोग हैं, उसमें से पॉस्टमस अवार्ड हो गया या फिर किसी एनआरआई को मिला या फॉरेनर ओसीआई को मिला, तो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, वो एक्सक्लूडिंग करके 120 होना चाहिए। और कोई व्यक्ति अगर किसी को अवार्ड मिला तो ये अपने नाम के साथ नहीं लगा सकते प्रीफिक्स या सफिक्स करके, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं पद्म अवार्ड्स के बारे में। अब बात करते हैं कौन डिसाइड करता है किनको मिलना चाहिए ये अवार्ड। तो जैसे कि शुरुआत में बताया कि पद्मा अवार्ड एक कमेटी बनती है जो कि प्राइम मिनिस्टर जो हर साल इसको कंस्टिट्यूट करते हैं, उनके द्वारा ये नॉमिनेशन और जो रिकमेंडेशन है दिया जाता है। तो पद्मा अवार्ड्स जो कमेटी बनती है वो कमेटी के हेड कौन होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी। जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं वो जो है पद्मा अवार्ड्स के कमेटी, जो पद्मा अवार्ड कमेटी होता है उनका जो चेयरमैन होता है, हेड का सकते हैं। और कमेटी में कौन कौन लोग होते हैं, होम सेक्रेटरी होते हैं, सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट होते हैं, और 4 से 6 जो एमिनेंट पर्सन होते हैं वो मेंबर्स होते हैं इस पद्मा अवार्ड कमेटी के। उसके बाद ये रिकमेंडेशन जो है पद्मा कमेटी जो है नॉमिनेशन लेने के बाद जो वो रिकमेंडेशन जो फाइनल बनाती है उसको कमेटी प्रेसिडेंट को सबमिट करती है, और उसके बाद प्रेसिडेंट के बाद जो है प्राइम मिनिस्टर को सबमिट करती है। प्राइम मिनिस्टर के सबमिशन के बाद प्रेसिडेंट उसको अप्रूवल देकर गजट ऑफ इंडिया में अनाउंस होता है, और मार्च अप्रैल में उनको क्या होता है, वो अवार्ड मिलता है। थोड़ा सा हम लोग भारत रत्न के बारे में भी जान लेते हैं। तो भारत रत्न जैसा कि बताया गया स्टार्टिंग में कि 1954 में ही भारत रत्न को पद्मा अवार्ड को कंस्टिट्यूट किया गया था। तो थोड़ा सा भारत रत्न के बारे में जान लेते हैं। तो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, किसी नागरिक को दिया जाने वाला सर्वोच्च जो नागरिक अधिकार जो है वो भारत रत्न है भारत का, ठीक है। तो ये अवार्ड जो दिया था कोई व्यक्ति अपने सर्विस में या किसी ऑर्डर में अपने फील्ड में मानव उत्थान के लिए कोई एक्सेप्शनल काम, बहुत ही उच्चतर दर्जे का कोई काम करता है तो उनको ये भारत रत्न दिया जाता है। और ये भारत रत्न का रिकमेंडेशन जो होता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दिया जाता है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट को प्रेजेंट करते हैं व्यक्ति को भारत रत्न। भारत रत्न का जो है मैक्सिमम जो है रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए पर्टिकुलर 3 है, यानी किसी साल में कोई व्यक्ति को कोई भी अगर भारत रत्न किन्हीं को देना है तो 3 से अधिक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता, ठीक है। ये मतलब एक रेस्ट्रिक्शन लगाया कि भारत रत्न 3 से अधिक लोगों को नहीं मिल सकता। अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक 45 जो है ऐसे व्यक्ति हैं, महान व्यक्ति हैं जिनको
भारत रत्न दिए हैं। तो ये था थोड़ा सा भारत रत्न और पद्मा अवार्ड्स के बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।